आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तू ये बता तेरे 50% से क्या करेगी? मैं बिजनेस सेट हो गया ना तो सबसे पहले मैं तुझे दफा करूंगी, बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगी। और पापा आपको भी कहूंगी कि काम हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो और चिल करो। अच्छा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी कंपनी में लीगल एडवाइस के लिए किसी लॉयर की जरूरत है क्या? झूठे इंसान और झूठी दलीलों की जरूरत ना तो मैत्री को है और ना ही उसकी कंपनी को। क्यों आए हो यहां? अंकल वो मैत्री का फोन रह गया था गाड़ी में, बस वही दिन है। मैत्री इतने सारे गलत में बस एक ही चीज है जो सही हो रही है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो मैत्री। मैं हमेशा से यही चाहता था। यू डिजर्व द बेस्ट। गुड लक। तुम्हारी बातें पच नहीं रही आशीष। ये कहने तो आए नहीं होंगे तुम। बोलो बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था, कुछ मतलब था, कुछ चाहिए? आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गंगा मैया भली करे। दीदी क्या है कि कल बड़ा दिन है, तो अगर सब कुछ सेट रहा तो हमारी नंदू बिटिया उस तिवारी परिवार के मक्कड़ जाल से फ्री हो जाएगी। बस यही सोचकर हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि नंदू बिटिया को आशीर्वाद दे देते हैं। खुश रहे। हो गया आप लोगों का? हाँ? हाँ। अभी डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। डॉक्टर बख्शी, कल नंदू और उसके बच्चे की कस्टडी केस की हियरिंग है। उसके वाइटल्स चेक करिए और मेडिसिन भी देख लीजिए। पूरा दिन कोर्ट में जाएगा एंड मेक श्योर कि इसको कोई प्रॉब्लम ना होगा। ओके? कुछ तो कीजिए। डॉक्टर साहब, तनिक हमारे घुटने की भी जांच कर लीजिए ना। ससुरा दर्द ही नहीं होता है। हमको भी ना सिर में बहुत दर्द रहता है। अरे रुकना, क्या है कि हमारी इतनी उम्र हो गई है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो दर्द होना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप जांच कर लें। मजाक का टाइम नहीं है। डॉक्टर बख्शी को उनका काम करने दीजिए। इसके अंदर दवाई नहीं, पानी है। हमारी भांजी के शरीर के अंदर दवाई की जगह पानी जाएगा तो उसको होश कहां से आएगा? जी अंकल, सही कहा आपने। एक बात है, पता था मैं। अब आप इसे स्वार्थी कहें या मतलबी, लेकिन बात अगर मेरी बीवी और बच्चे की है, कोई मुझे कुछ भी कहे कोई बात नहीं। एक रिक्वेस्ट है अंकल, कल कोर्ट में नंदेश और नंदिनी की कस्टडी की हियरिंग है और आप भी जानते हैं कि वसुंधरा राठौर कस्टडी के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगी। हो सकता है कि आप लोगों से भी सवाल जवाब करें, आप लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें, खासकर मैत्री। एक रिक्वेस्ट है मैत्री, तुम मेरा साथ मत देना और ना ही वसुंधरा जी का। मैत्री चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ सच का साथ देना। दीदी ये क्या है? वसुंधरा जी, ये बात अगर बाहर आ गई तो मेरा लाइसेंस चला जाएगा। कुछ भी कीजिए, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बख्शी,
आपको मुझ पे भरोसा नहीं है या मेरी वकालत पे? आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपके हॉस्पिटल को जो मेरे और मेरे क्लाइंट्स की तरफ से डोनेशन मिल रहा है उसे एंजॉय कीजिए, डोंट वरी। लिफाफे में ऐसा क्या है जो डॉक्टर भाई इतना घबरा रहा है? अब कल की जीत के लिए एक आखिरी तैयारी बाकी है। आज तिवारी परिवार के फेवर में मैत्री ने जो भी कहा वो पता नहीं कौन सी मजबूरी और कौन से प्रेशर में आके उसने कहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि आशीष तिवारी मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार है। इसने जानबूझकर उस दिन वो गाड़ी अपने ड्रगी भाई को चलाने दी और जानबूझकर मेरी बेटी को ड्राइवर की पिछली वाली सीट पे बिठा दिया, क्योंकि इसका प्लान ही यही था कि नंदिनी अपनी जान से हाथ धो बैठे और फिर मेरी इकलौती बेटी के चले जाने के बाद उसका सारा पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाए। मैत्री, हम नहीं चाहते थे कि तू यहाँ पर आए, लेकिन तू घर से चलकर खुद यहाँ आई है। इसके लिए बेटा हिम्मत चाहिए होती है। मैं मीटिंग के लिए निकलती हूँ। चल। योर ऑनर, मुझे इनकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इनकी बेटी से प्यार है और उसे मुझसे। और ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा भाई था, नंदू थी, उसमें मैं भी था योर ऑनर। मैं भी मारा जा सकता था, लेकिन मरे ही नहीं ना, क्योंकि तुम उस वक्त दूसरी साइड में बैठे हुए थे, राइट? और सारांश के पीछे मेरी बेटी नंदिनी बैठी हुई थी और गाड़ी उसी साइड से पलटी। मैं लॉयर हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं। मतलब मुझे पता था गाड़ी कहाँ से पलटेगी। ये सब मेरी प्लानिंग है। वाह, अब तुम खुद बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही। योर ऑनर, इसने अभी अभी आपके सामने कन्फेस किया है कि ये इसका प्लान था एंड इट्स प्रूव्ड योर ऑनर। पापा, वो सुंदरा आंटी अभी भी आशीष पे गलत इल्जाम लगा रही है। अगर बेटा वसुंधरा उस पर गलत इल्जाम लगा रही है तो लगा ले दे, तेरा क्या जाना है? और बेटा ये आशीष के साथ तेरी दोस्ती टूट चुकी है। उससे दोस्ती टूटी है पापा, नंदू से तो नहीं। उससे तो दोस्ती निभानी पड़ेगी ना। आशीष उसका पति है, उसके बच्चे का पिता है। अगर वसुंधरा आंटी के गलत इल्जामों की वजह से जज ने आशीष के खिलाफ गलत फैसला सुना दिया तो आशीष को दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ये मैं नहीं होने दे सकती। जज साहब, मैं माफी चाहती हूँ इस तरह बीच में आने के लिए, पर अब जब मैं गवाह बन ही गई हूँ, मैं पूरी गवाही देना चाहती हूँ।